हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट फेल स्टूडेंट्स के बारे में। यानी कि इस बार जो लोग सीटेट का पेपर पास नहीं कर पाए हैं, जो सीटेट में फेल हो गए हैं, वो अब आगे क्या करें। लेकिन उससे भी पहले हम ये बात करेंगे कि सीटेट में फेल होने का कारण क्या है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सीटेट पास नहीं हो पाया, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से सीटेट पास नहीं हो पाया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3-3 4-4 सालों से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का पेपर दे रहे हैं, लेकिन 4-4 सालों से सीटेट का पेपर जो है पास नहीं हो पा रहा, सीटेट में हर बार फेल हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सीटेट में आप फेल हो रहे हैं। कुछ कारण बाह्य हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण आपके खुद के हैं। कुछ गलतियां ऐसी है जो आपकी खुद की गलतियां हैं, कुछ गलतियां ऐसी है जो बाह्य गलतियां हैं। तो सभी प्रकार के कारण और सभी मिस्टेक्स पे आज की इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये गलतियां आप फिर से रिपीट करें। अगर आपको पता नहीं चला तो आप करेंगे, ये गलतियां फिर से रिपीट करोगे और नेक्स्ट सीटेट भी आपके हाथ से निकल जाएगा, अगला सीटेट भी पास नहीं हो पाएगा। तो ये गलतियां अब आपको दोबारा नहीं दोहरानी है, ध्यान पूर्वक समझ लेना। मैं इस वीडियो में आज पूरा कंक्लूजन, पूरा आपको जो है खुलकर सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान पूर्वक ये वीडियो समझ लेना। अगर आप ये गलतियां समझ गए और तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहे, तो सीटेट आपका 100% नहीं, 200% आपका सीटेट पास होगा इस बार। चलिए, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी नए स्टूडेंट है, जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, हमारे साथ में जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीटेट का पूरा रिजल्ट, इस बार जो सीटेट का रिजल्ट है ना, 10.4% रिजल्ट है, 10% रिजल्ट है केवल। और हमारे चैनल का अगर रिजल्ट देखोगे 71.4%, यानी कि 71.4% बच्चे हमारे पास हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे चैनल से पहले जुड़े होते या हमारे चैनल पे आप आ जाते, तो इस टाइम आपका सीटेट पास होता, सीटेट में आप फेल नहीं हो सकते थे। ये अगर बात करें 71.4% रिजल्ट है, ये 30% या 29% बच्चे वो हैं जो बिल्कुल लास्ट टाइम पे, मतलब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही हमारे चैनल से ऐड हुए हैं। अगर कोई भी बच्चा 1 महीने पहले, 20 दिन पहले भी ऐड हुआ है ना चैनल से, तो वो बच्चा पास हुआ है सीटेट में हमारा। तो हमारे चैनल का रिजल्ट कितना जबरदस्त है ये आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होते पिछले सीटेट में 1 महीना 2 महीना पहले भी, तो इस टाइम सर्टिफिकेट आपके हाथ में होता, सीटेट आपका पास होता 101%। तो इसलिए अब जो निकल गया टाइम वो तो निकल गया, लेकिन नेक्स्ट सीटेट पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो साथ में जुड़ जाओ। और क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी है, कितना जबरदस्त तैयारी होती है ये आपको अभी पता चल जाएगा। और जो पुराने बच्चे हैं वो बता भी सकते हैं फीडबैक कमेंट में। तो इसलिए कह रहा हूं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, अब आप रिस्क मत लो और इधर-उधर के दिमाग में ख़यालात मत लाओ। डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा रखो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप रेगुलरली अभी से क्लास करने लग गए, अभी से चैनल के साथ में जुड़े, 1000% आपका सीटेट पास होगा, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री है सब चीज़ें। चलिए, फिलहाल उसके अलावा मैं आपसे बता दूँ कि अगर आप जो है सीटेट की क्लासेस देखना चाहते हैं, जो कि हमारी स्टार्ट हो गई हैं, तो बस आपको लिखना है यूट्यूब पर जाकर सीटेट क्लासेस, बस ये लिख देना जाकर सीटेट क्लासेस, तो आपके सामने क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से आ जाएगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें, लेक्चर वीडियोस आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस आएंगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, टेस्ट सीरीज होगी। मतलब पूरी कॉम्बो तैयारी सीटेट की होगी और बहुत ईजी तरीके से आपका सीटेट निकल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो ये हमारा ऐप है जो आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एस ए टीचर अकेडमी नाम से। यहाँ से आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के। तो यहाँ से जाके आप नोट्स ले सकते हैं, ये डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ठीक है। चलिए, फिलहाल ये तो बात हो गई आपके कोर्स की, वो बात कोर्स की नहीं है, क्लासेस की बात कर रहा हूँ, वो पेड कोर्स नहीं है, तभी आप समझो कि मैं कोर्स देने के लिए बात कर रहा हूँ। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होगी, चैनल पे ही, इसी चैनल पे चल रही है। पिछले साल भी आपकी यूट्यूब पे ही हुई है, इस बार भी यूट्यूब पे ही होंगी। और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका यहीं पे कवर किया जाएगा, यहीं पे तैयारी कराई जाएगी आपकी। ठीक है। अब जो हम मेन मुद्दे की बात कर रहे थे उसको समझते हैं कि सीटेट में रिजल्ट की कमी क्यों हुई है और रिजल्ट इतना कम क्यों आया है और इतने ज्यादा बच्चे फेल क्यों हुए हैं। ध्यानपूर्वक एक एक बात को समझते चलना। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सीटेट की, सीटेट रिजल्ट की, इस बार जो सीटेट का रिजल्ट आया है पेपर 1 का और पेपर 2 का, 8 लाख बच्चे पेपर 1 में थे जिन्होंने पेपर दिया है, लगभग 8 लाख, मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा, पॉइंटों में नहीं लिखा मैंने। और पेपर 2 में आपके 15 लाख थे। पेपर 1 में 8 लाख बच्चे थे, जिसमें से 1 लाख 26,845 बच्चे पास हुए हैं, यानी कि 16% के आसपास बच्चे पास हुए। सेकंड पेपर में 1,12,033 और केवल 7.5% बच्चे पास हुए हैं। मतलब देखो, 15 लाख में से केवल 1 लाख बच्चे पास होना, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। इतना कम रिजल्ट जाना सीटेट का, बहुत बहुत बुरी बात है कि इतना कम रिजल्ट जा रहा है।
टोटल अगर दोनों को मिलाएंगे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को, तो 10.4% बच्चे पास हो रहे हैं। मतलब यार 100 में से 10 बच्चे पास हो रहे हैं, तो ये एक सीटेट जैसे एग्जाम में ये बहुत ही गलत बात है। ये ज्यादा रिजल्ट जाना चाहिए इसका। अब ये क्या गलतियां हुई हैं इसकी भी बात करेंगे। अब हम बात करें तो हमारे जो है ऐसे टीचर एकेडमी के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है, हमारे लगभग 70,000 बच्चों ने, स्टूडेंट ने हमारा पेपर दिया है। अब आप ये मत सोचना कि सर आपके तो मतलब लाखों में स्टूडेंट्स है आपके चैनल पे, तो मेरे ख्याल से 7-8 6-7 लाख बच्चे हैं हमारे, 6 लाख से ऊपर 7 लाख के आसपास होने वाले हैं। तो आप सोचोगे कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, आप कह रहे हो कि 70,000। अरे वो पुराने बच्चे हैं जो हमारे क्योंकि हमारा चैनल नया नहीं है ना, 2019 से हमारा चैनल चल रहा है, तो तब से वो बच्चे ऑलरेडी सीटेट पास कर चुके हैं। वो बच्चे पहले से ही सीटेट पास है, उन्होंने 2019 में 2020 में ही सीटेट पास कर लिया था, जो पुराने बच्चे हैं अभी। और उनकी तो बहुत सारे बच्चे तो नौकरी पे चले गए हैं, नौकरी भी लग चुकी है उनकी। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये वो है जो नए बच्चे थे इस साल वाले, क्योंकि बीच में थोड़ी दिक्कत हुई थी तो बीच में गैप हुआ था हमारा भी। लेकिन जो नए वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इस साल वाले। इस साल वाले बच्चे जो थे, नए फ्रेशर बच्चे जो सीटेट के थे हमारे बच्चे, वो 70,000 बच्चे थे। उनमें से 49,000 कुछ बच्चे पास हुए हैं। 49,000 कुछ है मतलब लगभग 50,000। तो हमारे 71.4% बच्चे पास हुए हैं इस वाले सीटेट में। तो अब आप ध्यान से समझ सकते हैं इसको कि किस लेवल पे हमने तैयारी की होगी या किस तरह का कंटेंट मैंने आपको दिया होगा। ऐसे मतलब बहुत बेहतरीन पढ़ाई की है, बहुत मेहनत भी की है हमने। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं, तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। बाकी मैं आप लोगों की सपोर्ट में हूँ, मैं आपको तैयारी भी कराऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बस आप क्लासेस देखना और जो जो बातें मैं बताऊंगा वो फॉलो करना। सीटेट आपका 100% आपके हाथ में होगा। सीटेट आपका इस बार नहीं रुकने वाला। बस आप साथ में जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो अगर अभी तक नहीं किया। अब बात करें यहाँ पर हम, तो फेल होने के या इतने कम रिजल्ट के, अब हमारी जो मेन बात है वो स्टार्ट हो रही है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है गलतियां, और कौन सी ऐसी है जो करनी है। तो कुछ कारण तो ऐसे हैं जो बाह्य कारण है। अब आपकी तरफ से अगर मैं बात करूं इस वाले सीटेट के मुद्दे को लेकर के, जो कि हमने शायद पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन एक बार शॉर्टकट में याद दिला दूं। तो कई बच्चे ये कह रहे थे कि पेपर बहुत बड़ा था, मतलब लेंथी पेपर था, क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे थे, और हम जो है इस वजह से टाइम कम पड़ गया और पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो ये सच है, सीटेट में क्वेश्चंस बड़े बड़े ही आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, उनको समझने में ही टाइम निकल जाता है। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि हम सीटेट को जाके बोले या सीबीएसई को जाके बोले कि भैया इसका टाइम जो है 2.5 घंटे से 4 घंटे कर दो, 2.5 घंटे से 3.5 घंटे कर दो, 3 घंटे कर दो। ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है। और सीटेट से हम ये भी नहीं कह सकते उनसे जाके कि भाई इतना लंबा पेपर क्यों बना रहे हो, छोटा कर दो इसको, पेपर को छोटा कर दो। ऐसा कुछ भी, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि इतने लंबे पेपर अगर आ रहा है तो हम प्रैक्टिस भी उतनी ज्यादा करें, अपने आप को ट्रेंड उतना ज्यादा करें कि उतने लंबे पेपर को भी हम कम समय में सॉल्व कर पाए। ये हमें करना होगा। और कैसे होगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, डरो मत। बस आप विश्वास रखो, मैं आपको हर चीज का सोल्यूशन दूंगा यहीं पे। तो आप डरो मत, बस आप तैयार होंगे। मैं खुद बता रहा हूं, जब मैं 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर सकता हूं, आपका जो पूरा पेपर है ना 150 क्वेश्चन का, मैं 1.5 घंटे में सॉल्व करके आपके हाथ में दे दूंगा। वो भी 150 में से 140 क्वेश्चन सही होंगे। वो जल्दबाजी में अगर 10 क्वेश्चन गलत हो भी गए बात अलग है, 140 नंबर का मैं सही करके दूंगा आपको, केवल 1.5 घंटे में। तो मेरे को कहाँ से आया, मैंने भी तो अपने आप को ट्रेंड किया है ना, मैंने भी तो अपनी तैयारी की है ना। तो वो चीजें आपको भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इस बार सीटेट आपका पास होगा। अब बात करें यहाँ पर, एक कारण तो ये था। दूसरा ये था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम जो है एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचे हैं तो इसलिए टाइम कम बचा। एक ये कारण है। दूसरा ये कि कुछ को बच्चों को कॉपी ही, मतलब क्वेश्चन पेपर जो है वो लेट मिला है। वो कक्षा में पहुंच गए थे एग्जामिनर के पास, लेकिन एग्जामिनर ने उनको कॉपी ही देर में दी है। तो इस पे भी आप एक्शन ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ कारण ऐसे हैं, चलो गोल मोल मिला के कुछ बहुत सारे कारण जो है ये बाह्य कारण है, जिसपे हमारा हाथ नहीं है। सीबीएसई कैसा पेपर बना रहा है, कितना लंबा पेपर बना रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है तैयारी करना। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि आपकी तैयारी ही ठीक नहीं हुई। सच बात यही है कि आपकी तैयारी ही सही नहीं हुई है। क्योंकि अगर आपकी तैयारी सही होती, ना आपको पेपर लंबा लगेगा, ना आपको मुश्किल लगेगा, ना शब्दावली कठिन लगेगी, ना आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्न अनजान है, ना आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न तो मुझे भाषा ही समझ नहीं आ रही प्रश्न की, कैसे सॉल्व करूं। कुल मिला के बात यही है, तैयारी ठीक तरह से हुई नहीं है। अब तैयारी ठीक ना होने के कितने सारे कारण हैं, और तैयारी करने के बाद बाकी के कौन से कारण हैं उस पर बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने, सबसे पहला मुद्दा तो यह है फेल होने का कारण, आपका मुख्य कारण कि आपकी तैयारी ही ठीक नहीं हुई है। और तैयारी ठीक क्यों नहीं हुई है,
आपको सही टीचर और सही गाइडेंस नहीं मिला आज तक। सच है। आप सोचोगे लेकिन सच है। आपको आज तक सही टीचर और सही गाइडेंस नहीं मिला है। बहुत सारे, अब मैं बात करूँ तो चैनल्स, तो अगर ऑनलाइन की भी बात करेंगे, ऑनलाइन स्टडी की, तो आपके यूट्यूब पे कम से कम 100 150 चैनल हैं जो सीटेट की वीडियोस डालते हैं। लेकिन क्या सभी लोगों से पढ़ करके आप सीटेट पास कर लेंगे, या सभी लोग जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का पढ़ा रहे होंगे या सही पढ़ा रहे होंगे? तो ऐसा आप कैसे समझ सकते हो? मतलब सीटेट को या किसी भी एग्जाम को पढ़ाने के लिए यूट्यूब कोई क्वालिफिकेशन तो मांग नहीं रहा आपसे, है ना? यूट्यूब कोई क्वालिफिकेशन तो मांग नहीं रहा, कोई भी आएगा उठ करके एकदम चैनल बनाएगा और आज ही वीडियो डालनी शुरू कर देगा। ऐसे ही हो रहा है ना, कुछ भी, कोई भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ाए पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ही सेलेक्ट करना है कि हमारे लिए कौन सही टीचर है, कौन नहीं है। अगर ये सेलेक्ट नहीं कर पाए आप, तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको जो है बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हो, हमारे चैनल से जुड़ गए हो, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब आगे आपका रास्ता जो है बिल्कुल सही होने वाला है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझ पे आँख बंद करके भरोसा कर लो। अब आप ये भी कहोगे ना कि सर ऐसे तो हर टीचर यही आके बोलता है ना यूट्यूब पे, तो कि हमारा ही पढ़ाया हुआ आएगा, हमारा कोर्स खरीद लो, हमारी क्लासेस कर लो, हमारी मैराथन कर लो, कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही सीटेट में आता है। हर टीचर आके यही बोल देता है। रिजल्ट के बाद आके भी यही बोला, हमारे तो सारे बच्चे पास हो गए। अरे कहाँ से हो गए? हर टीचर आके यही बोल देगा ना आपको, यहाँ पे खड़े होके यूट्यूब पे आके, कि मेरा पढ़ाया हुआ आया है। अरे अगर तुम्हारा पढ़ाया हुआ आया है, तो बच्चे पास क्यों नहीं हुए फिर? क्यों फेल हो गए बच्चे? तो ये किसी के कहने से या मेरे कहने से, कि मैंने आके यहाँ पे बोल दिया कि मेरा पढ़ाया हुआ 100% आ जाएगा, ऐसे आप भरोसा ना करें। ऐसे आपको भरोसा करना भी नहीं चाहिए। आपको थोड़ा-सा अपनी अकल लगानी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कैसे चुनना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सही आप चुन सकते हैं। देखो, सही टीचर चुनने का तरीका ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि किसके व्यूज़ ज़्यादा है, किसके कम है, कौन-सा चैनल बड़ा है, कौन-सा छोटा है, ये अलग बातें हैं। मेन मुद्दा इस बात का है कि वो टीचर जो आपको कंटेंट पढ़ा रहा है, पहली चीज़ तो ये है कि क्या आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई, जब आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ट्रायल क्लास तो रहते हैं ना 1-2 दिन की, कि सर पहले मैं 1-2 दिन ट्रायल क्लास लूँगा या लूँगी, उसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे वो बात समझ में आ रही है, उनकी पढ़ाई अच्छी लग रही है या नहीं, तब मैं फीस जमा करूँगा। ऐसा होता है ऑफलाइन में भी, तो ऑनलाइन में भी तो कर लो ना ऐसा। आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन लगाओ, अच्छे से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एकदम ये नहीं कि एग्ज़ाम आपके सर पे बैठा है। आप टाइम लगाओ और देखो हर टीचर को जाके, और देखो कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन किस तरह से पढ़ाता है, और उसके जो पढ़ाने का तरीका है, क्या वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको? क्या वो सिर्फ़ आपके लिए अ, मतलब जो कंटेंट दे रहा है, उस टॉपिक को आपने पढ़ा, समझा और फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो कि जो टॉपिक उन्ने उसने पढ़ाया है, उस टॉपिक से एग्ज़ैक्ट उसके प्रश्न फँस रहे हैं या नहीं फँस रहे हैं, और फँस रहे हैं अगर, तो क्या उस कॉन्सेप्ट से वो प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी, कोई आपको खुद से नहीं बताएगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको ही। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो आपको टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से, प्रैक्टिकली, पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपके लिए सही है। वरना तो कोई आके यहाँ कुछ भी बोले, कोई भी बकवास करे, उसको आप नहीं मानना। ये बात मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। सीधी बात ये है, वरना आप अपना टाइम वेस्ट करोगे फिर। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। अब नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि आप समय नहीं देना चाहते। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं। मतलब बिल्कुल जब एग्ज़ाम सर पे होगा 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले, तब जागते हैं कि हाँ, 15 दिन में पढ़ के मैं पास हो जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल। आप चाहे थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे। तो समय तो देना पड़ेगा, कामयाबी समय माँगती है, ये हमेशा से आप सुनते आ रहे होंगे। आप समय नहीं देना चाहते, और एक वजह ये है यहाँ पे कि क्लासेस भी आप पूरी नहीं देखते। यहाँ पे ये गलती सबसे, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वीडियो भी जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो भी 50% लोग ऐसे होंगे जो पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। 50% लोग ऐसे होंगे जो एंड तक वीडियो देखेंगे नहीं, अभी छोड़ के भाग जाएँगे। और कुछ तो ऐसे होंगे जो छोड़ के चले गए होंगे शुरू में ही। तो मतलब पता नहीं दिमाग में क्या है। अब क्लास में आप जैसे क्लास स्टार्ट होती है, मान लीजिए 30 मिनट की क्लास है या 50 मिनट की क्लास है। अब उसको आप 10 मिनट देखते हैं, आपको लगता है 10 मिनट के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आया है, अरे ये तो मेरे को आता है।
मान लो अगर 2 क्वेश्चन बीच में ऐसे आ गए जो आपको आते हैं, या 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बहुत मुश्किल है, जो आपको आते नहीं है, दोनों वे में है ये बात, तो आप वहीं पे क्लास को छोड़ के भाग जाते हो। क्यों? भाई आप महापुरुष हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 प्रश्न मुझे आ गए हैं, या मान लो कोई टॉपिक इस टीचर पढ़ा रहा है और उसमें से आधा टॉपिक ऐसा है जो आपको पहले से आता था, तो आपको लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है और उसको छोड़ के भाग जाएँगे। भाई अगर उसमें 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको आते हैं, तो 5 ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। 5 छोड़ो आप, अगर 10 में से 1 भी पॉइंट ऐसा हुआ ना जो आपको नहीं आता है, तब भी आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। इसमें एक तो रिवीजन आपका हो जाएगा, फिर दूसरी बात ये कि हर क्वेश्चन में कुछ तो नया होता है, कुछ तो नया होता है। इनडायरेक्टली आपको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ तो नया आपके दिमाग में जाता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे को भी अगर कोई टॉपिक पढ़ना होगा, तो मेरे को वो टॉपिक आता है, मुझे पता है। लेकिन जब मैं किताब में पढ़ूँगा तो ऐसा तो नहीं कि मैं उसके बीच में से 4 लाइनें पढ़ के काम खत्म कर दूँगा। मैं शुरू से लेके एंड तक पूरा टॉपिक पढ़ूँगा। भाई धैर्य रखना पड़ता है, इस बात को आपको मानो या ना मानो। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा। क्लास पूरी करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, चाहे उसकी स्पीड बढ़ा के देखो वो अलग बात है। तो सबसे बड़ी गलती ये है, और ये सिर्फ़ मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा, किसी की नहीं कर रहा, इस दुनिया में जितने भी चैनल हैं, सबके साथ यही होगा कि पूरी वीडियो कोई नहीं देखता। और पूरी क्लास हमेशा आप करेंगे नहीं, तो बीच में छोड़-छोड़ के भागेंगे। खैर चलो, अगर आपको कोई वीडियो अच्छी नहीं लगती है, तो आप नहीं भी देखें तो चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम क्लास जो आपकी इम्पोर्टेंट है उसको तो आप देखें। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी और धैर्य आपको रखना पड़ेगा। ये चीज़ तो आपको 2 चीज़ नोट कर लो आप अभी से। ये तो धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके अलावा जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है आपकी कॉन्सेप्ट समझने की बजाय आप रटने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं 50 क्वेश्चन याद कर लूँगा, या 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन याद कर लूँगा, तो इन 100 क्वेश्चन में से मुझे क्वेश्चन मिल जाएँगे। चलो अगर आपने 100 क्वेश्चन याद कर लिए और उनमें से मिल भी गए, तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सीटेट ऐसा प्रश्न पत्र है जिसको आप याद करके कभी सॉल्व नहीं कर सकते। आपको जब तक कॉन्सेप्ट ना पता हो ना उसका, असली कारण ना पता हो, पूरे अंदर का मटेरियल, पूरे मतलब कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप प्रश्न कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्योंकि एक शब्द से ही घुमा देता आपको। एक शब्द चेंज करेगा वो प्रश्न में, आंसर बदल जाएगा। तो ये गलती आप ना करें बिल्कुल भी, कि रटने पर आधारित ना प्रक्रिया को लागू ना करें आप। कभी भी याद करने की कोशिश मत करो, मैं कहता हूँ अंडरस्टैंडिंग बनाओ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ही आपका सीटेट निकलेगा। रटने से या ट्रिक के माध्यम से, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ट्रिक लगाते हैं, लेकिन ट्रिक से पहले उसकी लॉजिक भी तो पता होता है। ट्रिक से पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट भी तो पता होता है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, या फिर आप ऐसे ऐसे भी करते हैं कई बार जो है कि केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक वाइज़ आपको पढ़ना ही नहीं है। भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलो हम भी कराते हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट भी तो सिखाते हैं आपको। तो आपको नोट्स दे रहे हैं, नोट्स में से आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे पूरे के पूरे, और जो लेक्चर वीडियो होगी वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेंगी। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पूरा। जो टॉपिक आपको आता है चलो उसको मत पढ़ो, लेकिन जो नहीं आता उसको तो पढ़ो, नए कौन। तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट समझने की बजाय आपको, तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको, रटन विद्या छोड़ दो, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट जो गलती है आपकी, वो ये है कि आप इधर-उधर भटकते हो और आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। 1 मिनट, हाँ। तो इसका मतलब ये है आपका कि पहली चीज़ तो ये है कि आप, जो मैंने आपको बात बताई थी ना, कि आप टीचर कैसे सेलेक्ट करें या किससे पढ़ें कौन-सी चीज़, कौन-सी ना पढ़ें। ये काम आपको शुरू में करना है। आपको ये नहीं कि पूरे साल ही यही काम करना है, कि पूरे साल ही 10 क्लास इसकी देख ली, फिर दूसरा चैनल पकड़ा 5 वीडियो उसकी देख ली, फिर तीसरा चैनल पकड़ा उसकी 4 वीडियो उसकी देख ली। ऐसे ज़िंदगी में भी एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, ऐसे कभी भी नहीं निकलने वाला। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भई इस टीचर का ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही चैनल से सारे 10 के 10 सब्जेक्ट, 5 के 5 सब्जेक्ट एक ही टीचर से पढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी एक चैनल पे जाके उसका जो है एक प्लेलिस्ट मुझे अच्छी लगती है कि ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो उसे सेलेक्ट कर लो और पूरी की पूरी उसकी ही क्लास देखो फिर शुरू से आखिर तक। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट की 2 वीडियो इसकी देख रहा है, 2 उसकी देख रहा है, 4 उसकी देख रहा है, बहुत गंदा तरीका है ये। ऐसे कभी भी चीज़ें समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका भी अलग-अलग है, कंटेंट भी थोड़ा बहुत अलग होता ही है और अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, सब चीज़ें। तो ये भटकने-भटकाने का काम छोड़ दो यार अब। अब तो आपको अकल आ ही गई होगी, इतनी बार फेल होने के बाद भी अकल नहीं आएगी तो कब आएगी? अब तो समझ जाओगे ना आप लोग कि कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है, कहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा। तो ये भटकना बंद कर दो।
ये डिस्ट्रैक्ट होते हो आप इस चीज़ से लेकर के। कोई आएगा और वो ऐसा थंबनेल बनाएगा कि मैथ के ये 40 क्वेश्चन सही कर लो, 30 के 30 क्वेश्चन इसी में से फँस जाएँगे। कुछ तो ऐसे आएँगे जो सीधा ये लिख देंगे कि ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 30 के 30 क्वेश्चन इसमें से फँस जाएँगे। अरे पागल हो गए हो तुम? गधे हो? इतना लॉजिक समझ में नहीं आ रहा? भाई 30 क्वेश्चन अगर कोई यहाँ पे आके पढ़ा रहा है आपको वीडियो में, तो वो 30 क्वेश्चन आ जाएँगे सीटेट में, मतलब सीटेट वही बना रहा है क्या? भैया सीबीएसई भी अगर देता ना मॉडल पेपर, तो सीबीएसई भी तुम्हें 300 क्वेश्चन देता, तब कहता कि इन 300 क्वेश्चन में से 30 आएँगे। सीबीएसई खुद ये करता, और वो महान व्यक्ति आके ये कहता है कि मेरे जो है सीडीपी के 30 क्वेश्चन ये पढ़ लो और 30 में से 30 यही आ जाएँगे। ऐसा हो सकता है कभी पॉसिबल है? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और आप जो है एकदम से, अरे वाह! क्या बात है! ये तो मुझे इससे बढ़िया तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। अब तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी, ये 30 के क्वेश्चन तो मैं घोल के पी जाऊँगा, ये तो घोल के पी जाऊँगी मैं, है ना? यही करते हो आप। कोई भी आके कुछ भी बता के चला जाएगा, कोई थंबनेल पे कुछ भी लिख देगा, इतना भयंकर डिस्ट्रैक्शन है यार, दिमाग खराब करके रखा है, मैं खुद देखता हूँ। कोई आके बोलेगा सीटेट का सिलेबस चेंज हो गया, कोई थंबनेल पे आके लिख देगा सीटेट में तो इतनी तबाही मच गई, सीटेट में तो 5 रूल चेंज हो गए, और आप पिल जाते हो उसके पीछे, है ना? और जब उसकी वो एक बेकार वीडियो देखोगे तो 10 और उसके जैसी दिखेगी। ये तो आपको पता ही होगा, यूट्यूब ऐसे ही चलेगा। तो 10 और ऐसी दिखेगी, आपका दिमाग खराब करने आएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी आपकी, एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, ज़िंदगी बर्बाद, है ना? यही होता है। भैया सिलेबस भी आपका 10 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, सीटेट का सिलेबस 10 साल हो गए, आज तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ। अगर कोई छोटा-मोटा चेंजिंग आती है, कोई रूल्स को लेके, जैसे कि ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन हुआ था एग्ज़ाम, ये है असली खबर भई कि हाँ, चलो अब कुछ तो चेंज हुआ। लेकिन सिलेबस चेंज कर दिया आके लोगों ने। लोग आके विज्ञापन निकाल देते हैं, एकदम से आएँगे, लो जी भर्ती आ गई आपकी, कोई सीटेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह के भटकाव में मत पड़ो, ये बुद्धि भ्रष्ट करता है, दिमाग खराब करता है, ये चीज़ें ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी आपकी। आप अपना भी तो लॉजिक दिमाग में लगाया करो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, थोड़ा-सा तो देख के चलो ना। तो इन चीज़ों पे भटकना, भटकाना बंद करो, ये चीज़ें आपको बहुत नुकसानदायक है आपके लिए, ठीक है? उसके अलावा अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अपनी एक तो सबसे पहले आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लानिंग बनाओ। ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सटीक टाइम टेबल के साथ में कि मुझे दिन के कितने घंटे पढ़ने को मिलते हैं। हो सकता है हर किसी को बराबर नहीं मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पढ़ने के लिए 6 घंटे मिलते होंगे दिन में, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 2 ही घंटे मिलते होंगे पढ़ने के लिए। तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि मेरा जो है कौन-सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा पढ़ना है, कौन-सा कम पढ़ना है। हो सकता है आपकी सीडीपी बहुत अच्छी हो लेकिन मैथ अच्छा ना हो, तो जब सीडीपी अच्छी है तो 2 घंटे सीडीपी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? सीडीपी केवल 15 मिनट पढ़ो, बस रिवीजन मारो, बाकी 1 घंटा मैथ में लगाओ, अगर मैथ अच्छा नहीं है। तो स्ट्रेटजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ और ये देखो कि कितने दिन मुझे तैयारी करनी है, 1 महीना, 2 महीना, डेढ़ महीना, 3 महीना, उसके हिसाब से मैं अपने टॉपिक्स को कितने दिन में कवर कर दूँगा, कर दूँगी। इस तरह से पूरी एक प्लानिंग बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है? बाकी मैं स्ट्रेटजी की वीडियो मैं भी डालता हूँ, तो उसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, अगर आप खुद नहीं बना सकते, तो कम से कम जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, उसको फ़ॉलो कर लो, उसके हिसाब से चल लो। ये हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट, जो कि आपने गलती इस बार भी की है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक बार अगर आपने यहाँ पे क्लास देख भी ली, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारी की सारी चीज़ आपको याद हो गई, या आपके दिमाग में हमेशा रहेंगी वो। एक बार देखने से चीज़ें हमेशा याद नहीं रहती, अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस को ही अभ्यास कहते हैं, ठीक है? तो अभ्यास की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो अभ्यास क्या करना है आपको? अभ्यास 2 तरीके से करना है। एक तो ऑनलाइन है आपका, जो हम क्लासेस करते हैं। वो तो इसलिए होती है कि आपको नॉलेज मिले। मतलब आपको प्रश्न आता नहीं है सॉल्व करना, और उसमें कुछ नए शब्द होंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे सीख लिया। अब करना ये है कि या तो आप प्रीवियस पेपर की कोई बुक खरीदो, या फिर जो आपको मैं यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ दे रहा हूँ, उसको प्रिंट आउट निकलवा लो। या फिर ये काम करो कि जो हम क्लास करते हैं वही क्वेश्चंस, अपना उन्हीं क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके रख लो बिना उत्तर के, और उसको कॉपी पे अपने अपने रजिस्टर पे लिख करके उसको सॉल्व करो। ये प्रैक्टिस आपको 101% करनी है, और ये प्रैक्टिस करनी है आपको टाइम के हिसाब से, ठीक है? ये टाइम के हिसाब से करनी है। ऐसा नहीं कि बस मुझे सॉल्व करना है। ये देखना है कि मुझे अगर 20 प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो इसमें कितनी मिनट लग रही है। इस 20 क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व करना है, ये हमें टारगेट बना के तब प्रैक्टिस करनी है। जब तक ये प्रैक्टिस पूरी ना हो जाए, तब तक हम चाहे 10 बार करनी पड़े, चाहे 20 बार करनी पड़े, प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
आपको लगता है कि ये सीडीपी के तो 30 क्वेश्चन मुझे आते हैं, मैं सॉल्व कर ही लूंगा, तो मुझे प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? अरे है, 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप 50 मिनट लगा रहे हो, 40 मिनट लगा रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको वो प्रश्न आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, वरना कभी भी आप जो है 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन तो करनी है, लेकिन ऑफलाइन भी करनी है। ऑनलाइन का तरीका एक और टेस्ट सीरीज है, जो कि हम ऐप पे डाल देंगे, उसको बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? इसके अलावा सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है आपको। यानी कि आप करते ये हैं कि आपके जो सब्जेक्ट अच्छे होते हैं उन पे तो आप ध्यान देते हैं कि चलो ये तो अच्छा है, नहीं अच्छा कर लेता हूँ। एक सब्जेक्ट मुझे नहीं आता तो चलो इसको मैं छोड़ दूंगा, बाकी के सब्जेक्ट में काम चल जाएगा। ऐसा मत करो, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो और जो सब्जेक्ट आपको आता है उसको कम पढ़ो, जो नहीं आता है उसको ज्यादा पढ़ो। अगर आपको जो है, मान लीजिए सीडीपी अच्छी आती है तो सीडीपी को कम पढ़ो ना। अगर आपको हिंदी पेडागोजी अच्छी आती है तो इसको कम पढ़ दो। मान लो आपको एसएसटी नहीं आती, तो एसएसटी को ज्यादा समय दो ना। जो चीज नहीं आती उसको ज्यादा समय दो, और मैथ आपको नहीं आता तो मैथ को ज्यादा समय दो। जो चीज आपको नहीं आ रही है उस पे ज्यादा ध्यान दो। और एक तरीका तो ये है कि सब्जेक्ट, और दूसरा ये है कि टॉपिक। एक ही सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते, जो बहुत मुश्किल लगते हैं। जैसे सीडीपी है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, उसमें मुझे 20 टॉपिक आते हैं, लेकिन 5 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते। तो 20 टॉपिक तो आपको आते हैं, उनको छोड़ दो। जो 5 हैं उन पे काम करो कि मुझे 5 सीखने हैं। ये बिल्कुल बारीकी में जाने का एक तरीका है। तो बाकी जब क्लासेस होंगी तो बीच-बीच में मैं आपको बताती रहूँगा ऐसी चीज़ें। लेकिन ध्यान यही देना है आपको कि जो चीज़ें नहीं आ रही है, जो गलतियाँ हैं, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रखो आप। गलती आपकी नहीं है कि अगर आपका सीटेट फेल हुआ है या सीटेट पास नहीं हुआ है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है, गलती इस बात की है कि आपने सही टीचर या सही गाइडेंस नहीं लिया। सबसे बड़ी गलती यही है आपकी। क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि आप नए हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको नहीं पता होगा कहाँ से पढ़ना है, नहीं पता होगा कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, नहीं पता होगा तरीका क्या होता है। तो आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, एक अच्छे गाइड की ज़रूरत है, जो आपको सही तरीका दिखाए, सही रास्ता दिखाए। तो यहाँ पे गलती आपने यही की है कि आप भटकते रहे इधर-उधर। तो सही तरीका सोचो, सही टीचर चुनो और अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। मैं कहता हूँ आप गारंटी से सीटेट पास करेंगे। सीटेट इतना बड़ा एग्ज़ाम थोड़ी है। अरे भाई, बचपन से आज तक इतनी पढ़ाई की है आपने, इतने सारे एग्ज़ाम पास किए होंगे, है ना? आपने बीएड, डीएलएड भी किया है, तो उसमें कितने लंबे-लंबे चैप्टर्स होते हैं, कितना लंबा कोर्स होता है बीएड का। वो सब याद करके, वो सब समझ करके बीएड पास करके आए हो अच्छी परसेंटेज से, डीएलएड पास करके आए हो अच्छी परसेंटेज से, तो आपकी क्षमता कम थोड़ी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कम थोड़ी है, कुछ भी कम नहीं है। आप तो गलती आपकी नहीं है, गलती यहाँ पे मिस्टेक्स कुछ और हो रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन गलतियों को सुधारने का समय है अब। ऐसा मत सोचना कभी भी कि मेरे बस का सीटेट नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो कि मैं सीटेट पास नहीं कर, अगर आपके इस बार सीटेट में 40-50 नंबर भी आए हैं ना, आपके 30 नंबर भी आए हैं ना, तो भी इस भ्रम में मत रहना कि मैं सीटेट पास नहीं कर सकता। अब ये सोच लो कि सीटेट पास होगा, 100% होगा, बस सही तरीका अपनाना है, सही पढ़ाई करनी है, सही गाइडेंस लेने हैं और सही रास्ते पे चलना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अभी से, फिलहाल बातें तो इसमें काफ़ी सारी और भी हैं, वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो अब तो डेली क्लास होंगी, तो बातें तो हमारी डेली क्लासेस में कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेंगी, गाइडेंस भी आता रहेगा, वीडियोज़ भी आती रहेंगी आपकी रेगुलरली। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल के साथ में जुड़ जाओ। बाकी आपकी इच्छा है वो तो, लेकिन मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँगा यहाँ पे और बेस्ट से बेस्ट तैयारी भी होगी, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप रेगुलर रहते हैं तो सीटेट नहीं रुकेगा। सीटेट आपका पास ज़रूर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, और लास्ट में एक बात और कहूँगा कि वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि आप लोग खुद सोचो, आप तक चैनल अगर पहले पहुँच जाता सीटेट से, तो आप सीटेट पास कर जाते ये वाला। तो मैं नहीं चाहता कि अगले साल या अगले सीटेट के बाद फिर से अफ़सोस जताना पड़े इस बात को लेकर के कि 2 लाख बच्चे ऐसे थे यार जिनके पास हमारा चैनल नहीं पहुँच पाया। 5 लाख बच्चे ऐसे थे जिनके पास हमारी वीडियो पहुँच ही नहीं पाए। तो ऐसा अफ़सोस बाद में ना जताना पड़े मुझे, आपको भी ना करना पड़े अफ़सोस। जैसी फीलिंग इस टाइम आपको हो रही होगी ना कि कितनी दर्द होता है जब सीटेट में फेल हुए हैं, ये तकलीफ उन बच्चों को भी होगी जो आने वाले बच्चे हैं। तो इसलिए ये आपकी ज़िम्मेदारी है अब कि आप उन तक ये वीडियो पहुँचाओ, ये वीडियो आप, ये कंटेंट, ये चैनल उन तक पहुँचाओ, ये ज़िम्मेदारी आपकी है। ठीक है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, यहाँ पे जितना पढ़ा सकता हूँ, जितनी मेहनत कर सकता हूँ करूँगा। वहाँ तक वीडियो पहुँचाना आपका काम है। अब आप सोचेंगे कि हम कैसे पहुँचाएँगे? बस आप अपना, अगर एक बंदे को भी शेयर करते हो ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। आप आपके ग्रुप में या आपके जानने में 4-5 लोग ज़रूर होते हैं, किसी भी टीचर के
जानने में 5 लोग ज़रूर होते हैं जो इसी फील्ड से होते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो वीडियो का, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई की वीडियो है, कोई सॉन्ग तो है नहीं, कोई शर्माने की ज़रूरत है। आप अपना स्टेटस पे लगाओ, कोई पूछेगा सीधा बोलो ना हमारे सर हैं, हमारे टीचर हैं, पढ़ाते हैं तो बिल्कुल हम स्टेटस लगा सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? पढ़ाई की वीडियो है, तो इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ और डेली हर क्लास को अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, जितनी भी क्लासेस आएँगी, शेयर करते रहो। अगर ग्रुप्स बने हुए हैं सीटेट के या टीचिंग लाइन के तो उसमें ग्रुप में डालो। ये वीडियोज़ आपको पहुँचानी होंगी, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इस बार कुछ करेंगे, धमाल मचाएँगे, नया करेंगे और सीटेट भी पास करेंगे, उसके अलावा नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे, नौकरी भी लेंगे। चलिए फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना सब लोग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और जो भी आपकी दिक्कत होगी, कोई और सवाल दिमाग में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, उसको कमेंट में लिख देना। अगली वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।